अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, मुझे कहते हैं मरियम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करूँगी उन हेल्दी टिप्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो कोरोना की भी सूरत हाल चल रही है, और उसके अलावा अगर आप अपने आप को पॉजिटिव, हेल्दी, मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो इन टिप्स पे फॉलो कीजिएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर इस टिप्स स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ईट अ हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट का से मुराद है कि आप लोग हेल्दी चीज़ें खाएं, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, गोश्त को, मटन को, जिस चीज़ को भी आप खाना चाहते हैं हेल्दी वे में खाएं। उसका रीज़न ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक पोर्शन बनाकर, हर चीज़ को पोर्शन बना कर खाएं। मतलब अगर आप लोग एक टाइम में सुबह का नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ते में कहा जाता है कि नाश्ते को बादशाहों की तरह करना चाहिए। दोपहर का खाना खाने लगे तो उनको शहज़ादों की तरह खाना चाहिए, और रात का खाना खा रहे हैं तो फ़कीरों की तरह खाओ। उसका सबसे मेन रीज़न ये है, सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह इस तरह किया जाए ताकि, क्योंकि पूरे दिन काम करना होता है, अपने आप को एनर्जीफुल रखना होता है, तो इसके लिए आपका नाश्ता सबसे बेस्ट होना चाहिए सुबह का। और दोपहर का नाश्ता शहज़ादों से मुराद इसलिए क्योंकि आप लोग जब थक हार के घरों में आते हैं तो आप लोगों को उस टाइम पर भी एक अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है। और रात चूँकि सोने के लिए बनी है तो इसलिए थोड़ा खाना चाहिए, लेकिन खा कर सोना चाहिए। हेल्दी खाएँ और फिट रहें। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो है कि अगर आप अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं तो आप लोगों को नमक और शुगर का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जो लोग ऊपर से डाल के, सबसे बढ़कर ऊपर से डालकर शुगर का इस्तेमाल करते हैं, वो आप लोग समझ लें कि वो आप लोगों के लिए जहर है। इसलिए कभी भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग अपनी चाय में या चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा करें। ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दी जाए, लेकिन ये है कि कम की जाए। और नमक का इस्तेमाल भी अपनी ज़िंदगी में कम रखना चाहिए, क्योंकि हाई पोटाशियम सोडियम जो है वो आप लोगों को रिमूव कर देना चाहिए अपनी ज़िंदगी से कम रखना चाहिए, ताकि आप लोगों की बॉडी को फिट रखे। वरना वक्त के साथ साथ ये डायबिटीज़ और इसका मसले बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। इसलिए अगर आप चाय के साथ लेना भी चाहते हैं कुछ, तो आप लोग चाय के साथ हल्का फुल्का थोड़ा सा स्नैक वगैरह ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर बात कर देते हैं कि फ़ैट को, मतलब हार्मफुल फ़ैट जो होता है उसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। जो ये लोग जंक फूड खाते हैं या कुछ, तो उसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि ये देखने में आया है जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं उनका एनर्जी लेवल बाकियों की निस्बत बहुत कम होता है। और इसमें सैचुरेटेड फ़ैट और अनसैचुरेटेड फ़ैट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से बॉडी उस तरीके से मेंटेन नहीं रह सकती, और या बॉडी अपने फॉर्म पर पैदा होने वाले बच्चों के इंजेक्शंस और इसके अलावा जो वैक्सीन होती है बच्चों की, वो प्रॉपर लगवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी जाती है। चूँकि कोरोना की सूरत हाल चल रही है और हेल्थ के हवाले से अगर बात की जा रही है, तो फिर मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि हमेशा याद रखें, एक तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ कीजिए, और खांसते हुए या किसी भी तरह की आपको छींक आ रही है तो आप लोग अपने हाथ का इस्तेमाल करें, अपने मुंह को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, तो अगर नेक्स्ट बात की जाए तो मॉस्किटो से बचने के लिए नेट का इस्तेमाल, और इसके अलावा मॉस्पेल ज़रूर इस्तेमाल किया जाए घर में, ताकि आप लोगों को उस नेट का इस्तेमाल और इसके अलावा मॉस्पेल ज़रूर इस्तेमाल किया जाए घर में, ताकि आप लोगों को उससे भी बेहतरी महसूस हो। अगर हम नेक्स्ट बात करूं तो ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो किया करें, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ नहीं है, और हेल्थी टिप्स में ये सबसे मेन टिप है कि ट्रैफिक रूल्स को ज़रूर फॉलो किया जाए। जहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं उनको ध्यान में रखा जाए। इसके अलावा जहाँ पर आप लोगों को पता चल रहा है कि ख़तरनाक है वन व्हीलिंग, ये जो बच्चे करते हैं, उन काइंडली उससे भी अवॉइड किया जाए। अच्छा जी, अगर नेक्स्ट बात की जाए तो अपने ड्रिंक हमेशा साफ़ पानी को आप प्रेफर करें। अगर आप हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और हमेशा साफ़ सुथरे पानी को ही प्रेफर किया जाए तो ही बेहतर है। और अगर नेक्स्ट बात करूं तो जो अब लेटेस्ट जो भी ख़वातीन माएँ बनी हैं तो प्लीज़ 0 से 2 साल तक अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराएँ। उसके अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा और आप खुद हेल्दी रहें तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि हमेशा वो अपनी मर्ज़ी से मेडिसिन्स खाना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल बेहतर नहीं है। तो इसलिए जब भी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ख़ास तौर पे, तो अगर आप लोगों के डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तब भी आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि ये फ़ायदे की बजाय नुकसान देना शुरू कर देती हैं। कोरोना की सूरत हाल है, फिर वही बात कि अपने आप को मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रखना है, तो हर थोड़ी-थोड़ी देर बाद अपने हाथ को वॉश करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और जब भी खांसी या ज़ुकाम का महसूस हो तो आप अपने मुँह को कवर करें। और नेक्स्ट अगर बात करूँ हेल्दी रहना है, तो रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग प्रिपेयर्ड कुक फूड को इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर आप प्रिपेयर कुक फूड से मुराद मेरा ये है कि हमेशा खाना खाने से पहले उसको वॉशिंग और वो प्रॉपर पकी हुई हो, क्योंकि जब कोई भी चीज़ प्रॉपर पकी हुई होती है तो उसके जरासीम काफ़ी हद तक डेड हो चुके होते हैं। तो इसलिए एक हेल्दी फूड और कुक फूड, प्रॉपर फूड का इस्तेमाल ही हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। हमें चाहिए हम लोग अपने आप को मेंटली, फिज़िकली और ये स्ट्रॉन्ग रखें। इसके लिए एक्टिवनेस, हमारी कुक, हमारी आजकल जो कि कोरोना की सूरत हाल है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए चलना चाहिए। इसके अलावा डिस्टेंस का तो पता ही है सबको कि डिस्टेंस किस तरीके से रखना है। और उम्मीद है आज की मेरी ये हेल्दी टिप्स आप लोगों को फ़ायदेमंद होंगी। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो फिर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।